मेरे परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों जो मेरा चैनल मेरा यीशु जिंदा है देख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपका स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे स्वास्थ्य से धन्य हों। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का आज का वचन आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाएगा। आइए अब हम परमेश्वर का आज का वचन सुने। परमेश्वर हमारा आश्रय और बल है, संकट में हमारा सबसे बड़ा सहायक। इसलिए हम भय नहीं करेंगे, चाहे पृथ्वी हिल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डूब जाएं, चाहे उसका जल गरजे और उबलने लगे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। वह कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं राष्ट्रों में महान ठहरूंगा, मैं पृथ्वी पर महान ठहरूंगा। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर मनन करते हैं जो परमेश्वर के लोगों को हर युग में बल देती रही है। परमेश्वर हमारा आश्रय है। 11 सितंबर 2001 की त्रासदी जब टावर गिरे, लोगों की जान गई और डर ने दुनिया को जकड़ लिया, तब हम में से कई ने पूछा, परमेश्वर कहाँ है? भजन 46 इसका जवाब देता है। परमेश्वर हमारा आश्रय और बल है, संकट में हमारा सहायक। चाहे वैश्विक संकट हो या व्यक्तिगत तूफान, हानि, बीमारी या अनिश्चितता, परमेश्वर हमारा अटल गढ़ है। आज हम 3 सच्चाइयों पर विचार करेंगे: उनकी अपरिवर्तनीय उपस्थिति, उनकी शांति का वादा और उनकी पीड़ा को छुड़ाने की शक्ति। आइए जीवन के सबसे अंधेरे पलों में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखें। जब 9 नवंबर को विमानों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टक्कर मारी, दुनिया ने भय के साथ यह देखा। परिवार टूट गए, समुदाय हिल गए और सुरक्षा के सवाल उठे। ऐसे में हम पूछते हैं, परमेश्वर कहाँ था? भजन 46 एक कहता है कि परमेश्वर संकट में हमारा सबसे बड़ा सहायक है। उनकी उपस्थिति दूर नहीं बल्कि हमेशा हमारे साथ है, चाहे पृथ्वी हिल जाए। निर्गमन 33:14 में परमेश्वर मूसा से कहता है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ जाएगी और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वादा आज भी हमारे लिए है। अय्यूब की कहानी देखें, जिसने सब कुछ खो दिया, धन, बच्चे, स्वास्थ्य। फिर भी अय्यूब 19:25 में वह कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। अपने दुख में भी अय्यूब ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपना सहारा पाया। 9/11 के बाद लोगों ने प्रार्थना, समुदाय और परमेश्वर के वचन में सांत्वना पाई। अग्निशामक, बचे हुए लोग और परिवारों ने परमेश्वर की उपस्थिति पर भरोसा किया। चाहे आपका संकट वैश्विक हो या व्यक्तिगत, परमेश्वर आपके साथ है। वह गढ़ है जो कभी नहीं डगमगाता। पीड़ा हमें बेचैन कर देती है, हमारे दिल भय या निराशा से भर जाते हैं। 9/12 के बाद दुनिया में अराजकता थी, भविष्य अनिश्चित था। फिर भी भजन 46:10 हमें कहता है, शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। यह निष्क्रियता का आह्वान नहीं बल्कि परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करने की दावत है। यूहन्ना 16:33 में यीशु कहते हैं, इस संसार में तुम्हें संकट उठाना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जय कर लिया है। परमेश्वर की शांति संकट की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनकी आत्मा की उपस्थिति है। फिलिप्पियों 4:6-7 कहता है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 9 नवंबर के बाद कलीसियाएं उन लोगों के लिए शरण स्थली बनी जो शांति की तलाश में थे। अपने जीवन में जब हम दुख या भय का सामना करते हैं, हम प्रार्थना, वचन और आराधना के द्वारा परमेश्वर की शांति पा सकते हैं। यह शांति एक उपहार है जो हर उस व्यक्ति को उपलब्ध है जो उसे खोजता है। त्रासदी बेकार लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के पास हमारे सबसे गहरे दुख को छुड़ाने की शक्ति है। रोमियो 8:28 वादा करता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही भलाई को उत्पन्न करता है। इसका मतलब यह नहीं कि पीड़ा अच्छी है, बल्कि परमेश्वर उससे अच्छा ला सकता है। 9 से 11 के बाद हमने छुटकारे के झलक देखे। समुदाय एकजुट हुए, अजनबी एक दूसरे की मदद करने लगे और कई लोग विश्वास की ओर मुड़े। परमेश्वर ने एक त्रासदी को लोगों को अपने और एक दूसरे के करीब लाने के लिए इस्तेमाल किया। क्रूस को देखें,
यीशु की पीड़ा हार जैसी लगी, लेकिन वह हमारा उद्धार बनी। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे दुख, हानि, बीमारी या टूटन को हमारे विश्वास को गहरा करने, करुणा को बढ़ाने या दूसरों को उनके पास लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं एक ऐसी महिला की कहानी सोचता हूँ जिसने अपने पति को खोने के बाद विधवाओं के लिए एक सेवकाई शुरू की, अपने दुख को उद्देश्य में बदल दिया। परमेश्वर आपकी कहानी को पूरा नहीं करता, उस पर भरोसा करें कि वह राख से सुंदरता लाएगा। यशायाह 61:23। हम इस सच्चाई को कैसे जिएं कि परमेश्वर हमारा आश्रय है? पहला, प्रतिदिन परमेश्वर को खोजें, प्रार्थना और पवित्र शास्त्र में समय बिताएं, उनकी प्रतिज्ञाओं में निहित रहें। दूसरा, एक दूसरे का समर्थन करें। 9/12 के बाद समुदाय एकजुट हुए, एक कलीसिया परिवार का हिस्सा बने जो एक दूसरे को उठाता है। तीसरा, आशा साझा करें। दुखी दुनिया में परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार उन लोगों के साथ साझा करें जो पीड़ित हैं। इस सप्ताह किसी दुखी या संघर्षशील व्यक्ति से संपर्क करें, उनके साथ प्रार्थना करें या उनकी कहानी सुनें। आइए हम दूसरों के लिए परमेश्वर के आश्रय का प्रतिबिंब बने। 9/12 जैसे दुखों और अपने व्यक्तिगत तूफानों पर विचार करते हुए आइए हम भजन 46 की सच्चाई को थामे रखें। परमेश्वर हमारा आश्रय और बल है, उनकी उपस्थिति कभी विफल नहीं होती, उनकी शांति हमें बनाए रखती है और उनकी शक्ति हमारे दुख को छुड़ाती है। आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करने का संकल्प लें, न केवल अच्छे समय में बल्कि सबसे अंधेरे पलों में भी। इस सप्ताह मैं आपको चुनौती देता हूँ। 1, प्रतिदिन 10 मिनट प्रार्थना और पवित्र शास्त्र में बिताएं, परमेश्वर की शांति की तलाश करें। 2, अपनी कलीसिया में किसी से जुड़ें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अतीत या वर्तमान की त्रासदियों से प्रभावित हैं। और 3, किसी ज़रूरतमंद के साथ परमेश्वर की आशा साझा करें। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आइए हम तब तक एक अवकाश लें जब तक हम कल फिर से परमेश्वर के एक नए वचन के साथ न मिलें। तब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।